राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल सनातन धर्म पर। दोस्तों, कार्तिक मास भगवान विष्णु का सबसे प्रिय मास होता है। इसी मास में आने वाली देव उठनी एकादशी अत्यंत ही श्रेष्ठ होती है, क्योंकि इस एकादशी पर श्री हरि 4 मास की योग निद्रा से जागते हैं और अपने भक्तों की सभी कामनाओं को पूर्ण करते हैं। इस एकादशी पर श्री हरि के शालिग्राम स्वरूप का पूजन करने से, एकादशी व्रत करने से 1000 अश्वमेध यज्ञ और 100 राजसूय यज्ञ कराने के बराबर पुण्य फल मिलता है। इस दिन नदी स्नान दान पुण्य करने से मेरु पर्वत के समान पापों का नाश होता है। कुंडली में स्थित पितृदोष ग्रह दोष नष्ट हो जाते हैं। घर में धन ऐश्वर्य की वृद्धि होती है और रोग बीमारियां समाप्त हो जाती हैं। तो जान लेते हैं इस वीडियो में कि देव उठनी एकादशी का व्रत कब धारण किया जाएगा। इस एकादशी का व्रत करते हुए या बिना व्रत करे भी देव उठनी एकादशी व्रत कथा पूर्ण श्रद्धा भाव से सुन लें या पढ़ लें, जिससे कि मन की हर कामना पूर्ण होगी। तो क्या है देव उठनी एकादशी व्रत कथा, जानने के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखें। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, साथ ही वीडियो को शेयर करें। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, बेल बटन को भी प्रेस कर दें, जिससे नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। दोस्तों, हरि प्रबोधनी एकादशी अर्थात देव उठनी एकादशी के दिन सुबह स्नान आदि करके श्री हरि का विधिवत पूजन करें। शाम के समय घर के आंगन में ओखली पर खड़िया और गेरू से भगवान विष्णु के चरणों की आकृति बना लें। श्री हरि को भोग लगाने के लिए गन्ना, सिंघाड़ा, मूली, शकरकंद रख लें। इसे डलिया या सूप से ढक दें। एक दीपक जलाकर फिर घंटा, शंख, सूप बजाकर भजन कीर्तन करके भगवान विष्णु को यह शब्द बोलकर जगाएं। यह शब्द हैं: उठो देवा, बैठो देवा, आंगुर या चटकाओ देवा, नई सूत नई कपास, देव उठाए कार्तिक मास। भगवान विष्णु को जगाने के बाद भगवान शालिग्राम स्वरूप और माता तुलसी का विवाह कराया जाता है। माना जाता है कि जिन दंपति के कन्या नहीं होती, यदि वे इस एकादशी पर शालिग्राम तुलसी का विवाह कराते हैं तो उन्हें कन्यादान के बराबर पुण्य फल प्राप्त होता है। तो चलिए जान लेते हैं हरि प्रबोधनी एकादशी का महत्व और व्रत कथा के बारे में। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे अर्जुन, मैं तुम्हें मुक्ति देने वाले कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की प्रबोधनी एकादशी के संबंध में नारद और ब्रह्मा जी के बीच वार्तालाप को सुनाता हूँ। एक बार नारद जी ने ब्रह्मा जी से पूछा कि हे परमपिता, प्रबोधनी एकादशी के व्रत का क्या फल होता है? आप कृपया करके यह सब मुझे विस्तार पूर्वक बताइए। ब्रह्मा जी बोले कि हे पुत्र, जिस वस्तु का त्रिलोक में मिलना दुष्कर है, वह वस्तु भी कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की प्रबोधनी एकादशी के व्रत से मिल जाती है। इस व्रत के प्रभाव से पूर्व जन्म के किए हुए अनेक बुरे कर्म क्षण भर में नष्ट हो जाते हैं। हे पुत्र, जो मनुष्य श्रद्धा पूर्वक इस दिन थोड़ा सा भी पुण्य करते हैं, उनका वह पुण्य पर्वत के समान अटल हो जाता है। उनके पितृ विष्णु लोक में जाते हैं। ब्रह्म हत्या आदि महान पाप भी प्रबोधनी एकादशी के दिन रात्रि को जागरण करने से नष्ट हो जाते हैं। हे नारद, मनुष्य को भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्तिक मास की इस एकादशी का व्रत अवश्य धारण करना चाहिए। जो मनुष्य इस एकादशी व्रत को करता है वह धनवान, योगी, तपस्वी तथा इंद्रियों को जीतने वाला होता है, क्योंकि एकादशी भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है। इस एकादशी के दिन जो मनुष्य भगवान की प्राप्ति के लिए दान, तप, होम, यज्ञ आदि करते हैं, उन्हें अक्षय पुण्य मिलता है। इसलिए हे नारद, तुमको भी विधि पूर्वक विष्णु भगवान की पूजा करनी चाहिए। इस एकादशी के दिन मनुष्य को ब्रह्म मुहूर्त में उठकर व्रत का संकल्प कर लेना चाहिए और पूजा करनी चाहिए। रात्रि को भगवान के समीप गीत, नृत्य, कथा, कीर्तन करते हुए रात्रि व्यतीत करनी चाहिए। प्रबोधनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु का पुष्प, अगर धूप, दीप आदि से पूजन करते हुए भगवान को अर्घ देना चाहिए। इसका फल तीर्थ और दान आदि से करोड़ गुना अधिक होता है। जो गुलाब के पुष्प से, बकुल और अशोक के पुष्पों से, सफ़ेद और लाल कनेर के फूलों से, दूर्वा दल से, समीपत्र से भगवान विष्णु की पूजा करते हैं, वे आवागमन के चक्र से छूट जाते हैं। इस प्रकार रात्रि में भगवान की पूजा करके प्रातःकाल स्नान के पश्चात भगवान की प्रार्थना करते हुए गुरु की पूजा करनी चाहिए और सदाचारी पवित्र ब्राह्मण को दक्षिणा देकर अपने व्रत का पालन करना चाहिए। जो मनुष्य चातुर्मास व्रत में किसी वस्तु को त्याग देते हैं, उन्हें इस दिन से पुनः ग्रहण करनी चाहिए। जो मनुष्य प्रबोधनी एकादशी के दिन विधि पूर्वक व्रत करते हैं, उन्हें अनंत सुख मिलता है और अंत में
में स्वर्ग को जाते हैं। चलिए जान लेते हैं देवउठनी एकादशी व्रत कथा क्या है। एक समय की बात है, एक नगर में एक राजा रहता था। राजा और उसकी प्रजा के सभी लोग श्रद्धा पूर्वक एकादशी का व्रत करते थे। राजा के नौकर चाकर से लेकर पशुओं तक को भी अन्न नहीं दिया जाता था। एक दिन उस राजा के दरबार में दूसरे राज्य से एक व्यक्ति आया। राजा के पास आकर उस व्यक्ति ने कहा, महाराज मुझे नौकरी पर रख लीजिए। राजा ने उसकी सारी बातें सुनकर कहा, तुम्हें नौकरी पर रख लेते हैं, लेकिन शर्त यह है कि रोज तुम्हें भोजन के लिए सब कुछ मिलेगा, परंतु एकादशी के दिन भोजन नहीं मिलेगा। नौकरी पाने हेतु उस व्यक्ति ने तब तो हाँ कर दी, लेकिन जब एकादशी आई और उसे फलाहार करने को कहा गया तो उसने मना कर दिया। वह राजा से विनती करते हुए बोला कि हे राजन, मुझे आप अन्न दे दीजिए, वरना तो मैं भूखा ही मर जाऊंगा। नौकर की यह बात सुनकर राजा ने उसे शर्त की याद दिलाई, लेकिन उसने अन्न की जिद को नहीं छोड़ा। तब राजा ने उसे दाल चावल आटा दे दिया। राजा से वह अनाज लेकर हमेशा की तरह नदी पर पहुंचा और स्नान आदि कर अन्न पकाने लगा। भोजन तैयार होने के बाद वह भगवान को बुलाने लगा और बोला कि आइए प्रभु, भोजन तैयार है। उसके बुलाते ही भगवान पीताम्बर वस्त्र धारण करते हुए चतुर्भुज रूप में वहां आ गए। उसके साथ प्रेम पूर्वक भोजन करने लगे। भोजन करने के बाद भगवान वहां से चले गए और वह भी अपने काम पर लौट गया। कुछ दिन बीत जाने पर जब अगली एकादशी आई तब वह फिर से राजा से भोजन मांगने लगा। उसने राजा से कहा, महाराज मुझे इस बार दुगना सामान दे दीजिए। मेरे साथ भगवान भी भोजन करते हैं, इसलिए हम दोनों में ये सामान पूरा नहीं पड़ता। यह सुनकर राजा आश्चर्यचकित हो गए। वह बोले कि यह कैसे हो सकता है कि भगवान स्वयं तुम्हारे साथ भोजन करते हैं। मैं इतने व्रत उपवास रखता हूँ, पूजा पाठ करता हूँ, लेकिन भगवान मुझे कभी दर्शन नहीं देते। राजा की बातें सुनकर उस व्यक्ति ने कहा, महाराज यदि आपने मेरी बात पर विश्वास नहीं है तो आप स्वयं देख लें। राजा एक पेड़ के पीछे छिप गया और वहां बैठकर सब देखने लगा। उस व्यक्ति ने भोजन बनाया तथा भगवान को शाम तक पुकारता रहा, परंतु भगवान न आए। अंत में उसने कहा कि हे भगवान, यदि आप नहीं आए तो मैं नदी में कूदकर प्राण त्याग दूंगा। लेकिन भगवान नहीं आए। तब वह प्राण त्यागने के उद्देश्य से नदी की तरफ बढ़ा। प्राण त्यागने का दृढ़ इरादा जानकर शीघ्र ही भगवान ने प्रकट होकर उसको रोक लिया और साथ बैठकर भोजन करने लगे। खा पीकर वे उसे अपने विमान में बिठाकर अपने धाम ले गए। यह देख राजा ने सोचा कि व्रत उपवास से तब तक कोई फायदा नहीं होता जब तक मन शुद्ध ना हो। इससे राजा को ज्ञान मिला। वह भी मन से व्रत उपवास करने लगा और अंत में स्वर्ग को प्राप्त हुआ। इसी एकादशी की एक अन्य कथा आती है। एक राजा था, उसके राज्य में प्रजा सुखी थी। एकादशी को कोई भी अन्न नहीं बेचता था, सभी फलाहार करते थे। एक बार भगवान ने राजा की परीक्षा लेनी चाहिए। भगवान ने एक सुंदरी का रूप बनाकर सड़क पर बैठ गए। तभी राजा उधर से निकला और सुंदरी को देखकर चकित रह गया। उसने पूछा कि हे सुंदरी, तुम कौन हो? इस तरह यहाँ क्यों बैठी हो? तब सुंदर स्त्री बने भगवान बोले, मैं निराश्रिता हूँ, नगर में कोई जाना पहचाना नहीं है, किससे सहायता मांगूं? राजा उसके रूप पर मोहित हो गया और वह बोला, तुम मेरे महल चलकर मेरी रानी बनकर रहो। सुंदरी बोली, मैं तुम्हारी बात मानूंगी, परंतु तुम्हें राज्य का अधिकार मुझे सौंपना होगा। राज्य पर मेरा पूर्ण अधिकार होगा तो मैं जो भी बनाऊंगी तुम्हें खाना होगा। राजा उसके रूप पर मोहित था, अतः उसकी सभी शर्तें उन्होंने स्वीकार कर ली। अगले दिन एकादशी थी। रानी ने आदेश दिया कि बाजारों में अन्य दिनों की तरह अन्न बेचा जाए। उसने घर में मांस मछली आदि पकवान बनवाए और परोस कर राजा से खाने के लिए कहा। यह देखकर राजा बोला, रानी आज एकादशी है, मैं तो केवल फलाहार ही करूंगा। तब रानी ने शर्त की याद दिलाई और बोली, या तो खाना खाओ, नहीं तो मैं बड़े राजकुमार का सिर काट दूंगी। राजा ने अपनी स्थिति बड़ी रानी से कही तो बड़ी रानी बोली, महाराज धर्म न छोड़े बड़े राजकुमार का सिर दे दें, पुत्र तो मिल जाएगा पर धर्म नहीं मिलेगा। इस दौरान बड़ा राजकुमार खेलने आ गया। माँ की आंखों में आंसू देखकर वह रोने का कारण पूछने लगा तो माँ ने उसे सारी स्थिति बता दी। तब वह बोला कि मैं सिर देने के लिए तैयार हूँ, पिताजी के धर्म की रक्षा होगी। राजा दुखी मन से राजकुमार का सिर देने को तैयार हुआ तो रानी के रूप से भगवान विष्णु ने प्रकट होकर असली बात बताई। राजन, तुम इस कठिन परीक्षा में पास हुए। भगवान ने प्रसन्न मन से राजा को वर मांगने को कहा तो राजा बोला, आपका दिया सब कुछ है, हमारा उद्धार करें।
उसी समय वहाँ एक विमान उतरा। राजा ने अपना राज्य पुत्र को सौंप दिया और विमान में बैठकर परम धाम को चला गया। बोलो भगवान विष्णु माता लक्ष्मी की जय। तो दोस्तों, यह थी देवउठनी एकादशी व्रत कथा, जिन्हें पढ़ने या सुनने से सभी प्रकार के पापों का नाश होता है। भगवान विष्णु के पूजन और व्रत करने से मन की हर कामना पूर्ण होती है। जो भी भक्त देवउठनी एकादशी का व्रत धारण करेंगे वे इस व्रत का पारण कर सकते हैं 24 नवंबर की सुबह 6:51 से 9:10 तक। तो उम्मीद है इस वीडियो से आपको लाभ अवश्य होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल बटन को प्रेस कर दें, जिससे नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। राधे।